Hello students, this is the third lecture of group and rings. In the second lecture we have discussed many examples of infinite group, and in the continuation of second lecture, in this lecture we are also going to learn some different examples of infinite group. So let us start with first example. First example is, let M3 denotes the set of 3 cross 3 non-singular matrices. Show that it is a group but not abelian group under matrix multiplication. So we have a set M3 which denotes all the 3 cross 3 non-singular matrices. Suppose यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक set M3 है. So M3 is equals to, here we have matrices A. A क्या है, एक 3 cross 3 की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. और हमारे पास ऑपरेशन यहाँ पर क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन का, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. अब हमें प्रूव करना है कि M3 कॉमा मल्टीप्लाई ये एक एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है. सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम सेट के कोई भी दो एलिमेंट लें, तो यहाँ पर हमारे पास सेट क्या है, M3, और उसके कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं तो मैट्रिसेस होंगी. तो मान लेते हैं A और B, हमने कोई भी दो M3 की मैट्रिक्स ले ली. अब हमें प्रूव करना है कि A B भी किस में होनी चाहिए, M3 में होनी चाहिए. देखिए कैसे होगी, M3 में कोई भी मैट्रिक्स कब होगी, पहली बात तो वो 3 क्रॉस 3 की होनी चाहिए, और दूसरी बात नॉन सिंगुलर होनी चाहिए. नॉन सिंगुलर का मतलब है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एक 3 क्रॉस 3 से करेंगे, सो विल अगेन गेट अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. तो ए बी भी किस में बिलोंग कर जाएगा, M3 में. दूसरा, ए बी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो कितना होता है, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट. अगर ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है तो ए बी का डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, नॉन जीरो. इट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू M3. यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी ए बी सी तीन मैट्रिसेस अगर हम लेते हैं M3 में से, तो ए बी ब्रैकेट सी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए ब्रैकेट बी सी. यहाँ हमें इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कहेंगे कि मैट्रिसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी, मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमें चेक करनी है. तो मान लेते हैं हम एक मैट्रिक्स लेते हैं A कोई भी M3 में से, एंड देयर इज अ मैट्रिक्स सपोज I3. I3 क्या होगी हमारे पास, 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1. मान लेते हैं ये M3 में एग्जिस्ट कर रही है. अब हमें ये दिखाना है कि A इंटू I3 करे या I3 इंटू A करे, तो हमारे पास क्या आएगा, A आएगा. ये भी ट्रू होगा क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स इटसेल्फ ही आती है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, I3. I3 क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. एंड ऑफ कोर्स ये मैट्रिक्स किस में बिलोंग करेगी, M3 में, क्योंकि M3 में होने के लिए 3 क्रॉस 3 की होनी चाहिए, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की है. और M3 में होने के लिए इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और I3 का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होल्ड हो गई. नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं A बिलोंग्स टू M3 में से, हमें प्रूव करना है कि एक A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा M3 में सच दैट कि A मल्टीप्लाई A इनवर्स करे या A इनवर्स मल्टीप्लाई A करे. तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी. तो ये बिल्कुल ट्रू होगा. क्यों होगा, बिकॉज A मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मीन्स डिटर्मिनेंट जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0. और हमें पता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है तो उसका इन्वर्स जो होता है एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हर मैट्रिक्स A के लिए वी हैव अ मैट्रिक्स A इनवर्स M3 में सच दैट दिस कंडीशन इज satisfied. Now the last property is fifth property, commutative property. Commutative property क्या कहती है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट A B M3 में है,
तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। और ये बात हम मैट्रिक्स में जानते हैं कि अगर हम ए की बी से मल्टीप्लाई करें या फिर बी की ए से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होता है, नॉट इक्वल टू, यानी ए एंड बी डज नॉट कम्यूट विद ईच अदर। मैट्रिक्स में हम लोग ये 12th क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि मैट्रिसेस जो है कम्यूट नहीं करती है। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुई है, देयरफॉर व्हाट वी कैन से कि M3 with star operation is a group but not abelian because it satisfies the first four properties but not commutative property. तो ये तो रहा मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल। नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल सेज दैट कि एक ग्रुप है हमारे पास G जिसमें मैट्रिक्स हमारी कुछ स्पेशल टाइप की है 2 क्रॉस 2 की A0 0 0 where A is any non-zero real number. So we have to show कि G is a commutative group under multiplication. यहाँ पर commutative का मतलब हम कह सकते हैं कि क्या है, abelian. Commutative and abelian both are same thing. So let us prove this example कि it is a group or not. Let us take first property, that is closure property. Closure property कहती है कि कोई भी दो एलिमेंट A और B लेते हैं हम G के। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि G में हमारी किस तरीके की मैट्रिसेस है, A0 0 0 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ऑपरेशन हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। तो A और B कोई भी दो मैट्रिक्स है G की, हमें दिखाना है कि A मल्टीप्लाई B किस में होगा, G में होगा, ये हमें प्रूव करना है। सो हम यहाँ पे मैट्रिक्स लेते हैं, देखते हैं। सपोज मैंने A मैट्रिक्स ले ली कोई A0 0 0 और बी मैट्रिक्स भी इसी टाइप की होगी, तो बी कोई ले ली हमने B0 0 0। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कैसी मैट्रिक्स आती है, क्या वो जी में आएगी या नहीं। सो A मल्टीप्लाई बाय B, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, सो वी विल गेट AB 0 0 0 एंड दिस बिलोंग्स टू G बिकॉज G में किस तरीके की मैट्रिसेस है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ एलिमेंट तो हमारा जीरो है, फर्स्ट एलिमेंट पे बस कोई एलिमेंट नॉन जीरो है। तो यहाँ पे हमारी इसी तरीके की मैट्रिक्स आ गई, तो इट बिलोंग्स टू G, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। नाउ द सेकंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी तीन मैट्रिक्स लेंगे A B C बिलोंग्स टू G। So let us take A is equals to A0 0 0, B is equals to B0 0 0 and C is equals to C0 0 0। अब हमें ये प्रूव करना है कि A B C is equals to AB मल्टीप्लाई बाय C। यहाँ हम प्रूव करते हैं, पहले A ब्रैकेट BC लेके चलते हैं। So it means A0 0 0 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, B0 0 0 मल्टीप्लाई बाय C0 0 0, ये करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज, जब सेकेंड और थर्ड ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट BC 0 0 0 और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट ABC 0 0 एंड 0। तो यहाँ से हमें जब हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड निकालते हैं, ये जब आप कैलकुलेट करके देखोगे तो ये भी क्या आएगी, ABC 0 0 0। यहाँ से हम क्या कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। यहाँ से हमने देखा कि हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स A बिलोंग्स टू G। सपोज A इज इक्वल्स टू, हमने कोई मैट्रिक्स ली A0 0 0 क्योंकि G में इसी तरीके की मैट्रिसेस है। अब हमें देखना है कि क्या कोई आइडेंटिटी एलिमेंट आई है G में सच दैट कि अगर हम AI करें या IA करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। तो मैंने ऐसा एलिमेंट मान लिया, सपोज 1 0 0 0। मैंने एक मैट्रिक्स ली, मैं इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रही हूँ
देखते हैं कि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है या नहीं। सो AI निकालते हैं पहले। AI इज A000 मल्टीप्लाई बाय 1000। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट A000 एंड दैट इज इक्वल्स टू A. Similarly, when I will find IA, then it will also equals to A000 that is equals to A. तो यहाँ से हमारे पास आ गया AI equals to IA is equals to I is equals to A. So I have an element I is equals to 1000 that belongs to G. So here I got the identity element. So in this group, existence of identity element is satisfied. Now the fourth property is existence of inverse. So let A is equals to A00 belongs to G. Now I have to search an element A inverse belongs to G such that कि A inverse is equals to A inverse A is equals to I. And I क्या हमने ढूंढा था 1000. So मुझे ये देखना है कि मेरे पास क्या एक मैट्रिक्स A के लिए A इनवर्स है सच दैट कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो मैं मान लेती हूँ कि एक बार कंसीडर करके देखते हैं कि A इनवर्स हमने 1/A ले लिया। अब यहाँ पे देखिए शुरू में ही कहा था कि A जो है वो नॉन जीरो है, तो 1/A जो होगा वो डिफाइन होगा। तो यहाँ पर हमें ये कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी कि A जो है जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर A जीरो हो गया तो आपको यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट नहीं मिलेगा। सो A इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। A इनवर्स कितना आएगा A000 मल्टीप्लाई बाय 1/A00। जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1000 एंड दैट इज इक्वल्स टू I. सिमिलरली जब आप A इनवर्स A कैलकुलेट करोगे तो विल ऑल्सो गेट I. तो यहाँ हमारे पास हर A के लिए एक ऐसा A इनवर्स है दैट इज 1/A00 सच दैट कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हमें हर एलिमेंट के लिए G के हर एलिमेंट के लिए एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम क्या कहेंगे कि अगर कोई भी दो एलिमेंट A और B है G के, सपोज मैंने A ले लिया A000 और B ले लिया B000। जब हम AB निकालेंगे तो कितना आएगा into B000, then we will get AB000, and if I will found BA then I will also get AB000. So both are same, so we can say कि if A or B belongs to G then we have AB is equals to BA. So at the end what we can say कि G comma multiply is a commutative group. Now come to the third example. This is show that set of integers is an abelian group with respect to operation defined as A star B is equals to A plus B plus 1. So here what we have a structure that is set is the set of integers and operation is star. ये हमारे पास एक सेट है और हमें इसे प्रूव करना है कि इट इज एन एबिलियन ग्रुप। और यहाँ पे स्टार किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट A और B लेती हूँ Z के, तो A स्टार B क्या आएगा कि इन दोनों का सम हो जाएगा और उसमें एक ऐड करना है। आपको ये इस तरीके से समझना है कि अगर हम किन्हीं भी दो एलिमेंट का स्टार ऑपरेशन लगाते हैं तो उन दोनों को ऐड करके 1 प्लस कर देना है यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट A और B Z के लेते हैं तो हमें प्रूव करना है कि क्या A प्लस बी A स्टार B, यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन क्या है A स्टार B भी Z में होगा। तो हम निकाल के देखते हैं A स्टार B विल बी इक्वल्स टू A प्लस B प्लस 1। एज वी नो कि अगर A और B इंटीजर है तो उनका सम भी इंटीजर होगा और अगर उसमें आप 1 प्लस करोगे तो दैट विल ऑल्सो एन इंटीजर। तो बेसिकली ये Z में बिलोंग करेगा। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी तीन एलिमेंट हम लेते हैं, सपोज मैंने लिया A B और C Z में,
मुझे ये प्रूव करना है कि क्या a प्लस बी प्लस और वी कैन से a प्लस a स्टार c इज इक्वल्स टू a स्टार b स्टार c। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं a स्टार b ब्रैकेट स्टार c। तो यहाँ पे दिस a स्टार b क्या होगा, a प्लस b प्लस 1। ये तो हमारा हो गया a स्टार b और देन स्टार c। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। अब इसको सिर्फ एक एलिमेंट मानिए, दिस फर्स्ट स्टार सेकंड। तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट प्लस सेकंड, इट मीन्स a प्लस b प्लस 1 फर्स्ट हो गया प्लस सेकंड एलिमेंट। ये तो हो गया, दोनों को ऐड कर दिया और उसमें क्या ऐड करना है, प्लस 1। तो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस b प्लस c प्लस 2। ये तो हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो ये हो जाएगा a स्टार ब्रैकेट b स्टार c कैसे अप्लाई होगा कि दोनों को ऐड करके 1 प्लस कर दो। इसके बाद ये हमारा एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया। तो दिस फर्स्ट एलिमेंट स्टार सेकंड एलिमेंट कैसे ऑपरेट करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो सेकंड एज इट इज आ जाएगा और फिर उसमें एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2। तो दोनों ही चीज़ें क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सपोज हमने कोई a एलिमेंट z का लिया है। अब हमें एक e ढूंढना है z में सच दैट कि a स्टार e करे या e स्टार a करे। तो हमारे पास क्या है, a। तो ऐसा एलिमेंट ढूंढने के लिए हम सबसे पहले लेके चलते हैं कि a स्टार e क्या आएगा, a आएगा। तो a स्टार e कैसे ऑपरेट होता है, a प्लस e प्लस 1 इज इक्वल्स टू a। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि e इज इक्वल्स टू a minus 1 that is equals to -1. So here we have e is equals to -1 and of course e किस में बिलोंग कर रहा है, z में, because -1 is an integer. अब हमें ये देखना है कि e is equals to अगर हम -1 लेते हैं तो क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो एक बार निकाल के देख लेते हैं। e स्टार a स्टार e क्या होगा, a स्टार -1। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लगाते हैं। तो a स्टार -1 क्या होगा कि a प्लस -1 और प्लस 1। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, a। और ऐसे ही जब हम e स्टार a निकालेंगे यानी -1 स्टार a, और ऑपरेशन क्या कहता है कि दोनों को पहले प्लस करो और फिर प्लस 1। तो ये भी कितना आ गया, a। तो फाइनली वी गेट कि a स्टार e इज इक्वल्स टू e स्टार a इज इक्वल्स टू a। और यहाँ हमारे पास e कितना है, -1. So we have an identity element -1 that belongs to Z. Now the fourth property is existence of inverse. इसके लिए हम कोई एलिमेंट a लेते हैं Z का और हमारे पास एक a इनवर्स Z में होना चाहिए सच दैट कि a स्टार a इनवर्स करें या a इनवर्स a स्टार करें। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड दैट इज इक्वल्स टू -1. वी हैव प्रूव्ड इट इन द थर्ड पार्ट। सो अब हमें एक a इनवर्स ढूंढना है यहाँ पर। तो हम ये लेके चलते हैं कि a स्टार a इनवर्स इज इक्वल्स टू -1। a स्टार a इनवर्स कैसे ऑपरेट होगा, एडिशन ऑफ बोथ प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1। यहाँ से हमारे पास a इनवर्स कितना आ जाएगा, -1 -a -1। इट मीन्स -a -2। ये हमारे पास आ गया a इनवर्स एंड ऑफ कोर्स इट बिलोंग्स टू z बिकॉज a एक इंटीजर है तो -a भी इंटीजर होगा और उसमें से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, विल अगेन गेट एन इंटीजर। तो हमारे पास हर a के लिए एक a इनवर्स है दैट इज -a -2 सच दैट कि अगर हम a स्टार a इनवर्स निकालें या a इनवर्स स्टार a निकालें तो हमें क्या मिलेगा, -1। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। Now the last property is commutative property. So to prove it, let us take any two elements of Z. तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना है कि a स्टार b और b स्टार a क्या है, इक्वल। तो a स्टार b लेते हैं। सपोज a स्टार b इज a प्लस b प्लस 1 एंड b स्टार a इज b प्लस a प्लस 1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस 1। So of course both are equal. So star b is equals to b star a.
So hence we can say कि G comma star is an abelian group. Now the fourth example is show that set G A plus B root 2 where A and B belongs to Q is an abelian group with respect to addition. तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या प्रूव करना है कि हमें एक जी सेट दे रखा है जिसमें किस तरीके के एलिमेंट है A प्लस बी रूट 2 टाइप के, जहाँ पर A और B रैशनल नंबर्स है. हमें इसको क्या प्रूव करना है, एबिलियन ग्रुप और विद रेस्पेक्ट टू एडिशन. तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट प्रॉपर्टी. फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, जी में से कोई भी दो एलिमेंट लेंगे. तो सपोज एक्स और वाई कोई भी दो एलिमेंट जी के ले लिए. अब जी में कोई भी एलिमेंट किस टाइप का है, a प्लस बी रूट 2 टाइप का है. तो x ले लिया हमने a प्लस बी रूट 2 और y ले लिया c प्लस डी रूट 2. अब हमें ये दिखाना है कि इनका जो एडिशन है, बिकॉज यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, एडिशन. तो x प्लस वाई भी किस में होना चाहिए, g में होना चाहिए. तो हमने किया x प्लस वाई, और जब x प्लस वाई करेंगे तो यहाँ से a प्लस सी एक साथ लिख लेते हैं और b रूट 2 प्लस डी रूट 2 को हमने लिख लिया b प्लस डी रूट 2. तो ये भी किस टाइप का एलिमेंट है कि कुछ फर्स्ट एलिमेंट प्लस कुछ सेकेंड एलिमेंट इंटू अंडर रूट 2. तो ये तो जी के टाइप का एलिमेंट हो गया. तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x प्लस वाई बिलोंग्स टू जी. सिमिलरली अब सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी तीन एलिमेंट्स अगर हम जी के लेते हैं, सपोज मैंने लिए एक्स वाई जेड जी के तीन एलिमेंट. तो x is equals to suppose a plus b root 2, y is equals to c plus d root 2 and z is equals to e plus f root 2. अब हमें दिखाना है कि x plus y ब्रैकेट में प्लस z किसके इक्वल होना चाहिए, x प्लस ब्रैकेट में y प्लस z. तो यहाँ पर पहले फर्स्ट निकालते हैं x प्लस वाई प्लस z. तो x प्लस वाई के लिए हम क्या लिखेंगे, दिस इज x a प्लस बी रूट 2 प्लस c प्लस डी रूट 2 ब्रैकेट क्लोज और प्लस z. तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस सी प्लस बी प्लस डी रूट 2. और अब हमें इसमें क्या प्लस करना है, e प्लस एफ रूट 2. इसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं कि a प्लस सी प्लस ई और प्लस b प्लस डी प्लस एफ रूट 2. तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया. इसी तरीके से जब हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या देगा, c प्लस ई प्लस डी प्लस एफ रूट 2. ये तो हमारा हो गया ब्रैकेट वाला पोर्शन. और इसमें हमें क्या ऐड करना है, a प्लस बी रूट 2. जब हम इसको ऐड करेंगे तो a प्लस सी प्लस ई, ए को c प्लस ई के साथ लिख लेते हैं और प्लस जो रूट 2 वाली टर्म्स है उसमें से रूट 2 कॉमन ले लेते हैं और b प्लस डी प्लस एफ बचेगा. तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया एंड वी कैन क्लियरली सी कि बोथ द टर्म्स आर इक्वल. तो ये हमारी हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. हमें देखना है कि इसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं. सपोज कीजिए मैंने x बिलोंग्स टू कोई एलिमेंट g का ले लिया. तो x किस टाइप का होगा, ऑफ कोर्स x मस्ट बी ऑफ द टाइप a प्लस बी रूट 2. अब हमें ये देखना है कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट e है g में सच दैट कि मैं a प्लस ई करूँ या e प्लस ए करें. तो हमारे पास a ही आए. तो ऐसा एलिमेंट e को हम लिख सकते हैं 0. अगर हम 0 को क्या लिखें, 0 प्लस 0 रूट 2, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. क्योंकि 0 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप a में ऐड करोगे तो वो क्या देगा, e. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि e इज इक्वल्स टू 0 इज द identity element of G. Now the next is existence of inverse. अगर हम inverse की बात करें तो suppose करो x belongs to G हमने लिया है and x is of the type a plus b root 2. अब हमें कोई ऐसा एलिमेंट देखना है x is equals to a plus root 2 b. अब हमें कोई ऐसा एलिमेंट देखना है कि जिसको हम a plus root 2 b में क्या ऐड करें कि हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट. और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0. तो यहाँ पे देखिए इस टर्म में क्या ऐड करें कि हमारे पास 0 आए.
तो 0 आने के लिए तो हमारा ये टर्म कैंसिल होना चाहिए, तो a को कौन कैंसिल करेगा, -a, और √2b को कौन कैंसिल करेगा, -√2b। तो हमारे पास हर एलिमेंट a प्लस √2b के लिए एक -a माइनस √2b होगा, सच दैट द सम ऑफ बोथ इज इक्वल्स टू 0। So it means we have a belongs to G, then this implies a inverse that is equals to -a minus √2b belongs to G, such that कि a plus a inverse करे या फिर a inverse plus a करे, we will get the identity element 0। So हर element के लिए यहाँ पर एक inverse exist करता है। Now the fifth property is commutative property। commutative property के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट a और b लेंगे g के, या फिर आप कह सकते हैं कोई x और y ले लेते हैं g के। तो x ले लेते हैं यहाँ पर हम a प्लस b√2 और y ले लेते हैं हम यहाँ पे c प्लस d√2। अब हमें निकालना है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई करेंगे तो a प्लस b√2 प्लस c प्लस d√2, और जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस सी प्लस b प्लस d√2। सिमिलरली जब आप y प्लस एक्स करेंगे तो वो भी यही आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर x और y कम्यूट कर रहे हैं, तो देयरफॉर वी कैन से कि g कॉमा एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया, एबिलियन ग्रुप। इस तरीके से हमने 4 एग्जाम्पल्स करे, 2 मैट्रिक्स के करे और 2 हमने जनरल नंबर सिस्टम के करे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं। आई होप अगर आपको ये चारों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे तो आप ये 3 एग्जाम्पल्स खुद से कर सकते हैं। आप ये वीडियो देखने के बाद अपने आप से ये क्वेश्चंस ट्राई करना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।